हाय बच्चों, पॉलिनोमियल्स में फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स में दिया गया एग्जाम्पल में है। इस क्वेश्चन लेने का मतलब यह है कि हम इसमें कुछ खास चीजें सीखने की कोशिश करेंगे और उसी के सहयोग से हम एक्सरसाइज बनाएंगे। तो इसमें कहता है, पहले तो हम पढ़े कि रूट्स निकालने के बारे में पढ़ रहे थे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट सॉल्व कर रहे थे और यार नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी क्या है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं निकालना है जिसके रूट्स का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया है। अब ये रिवर्स हमको करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है हमको क्या, ए एक्स स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो ये इक्वेशन निकालना है जहां पे इसका रूट्स दिया हुआ है, माइनस रूट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम निकालना है इसको। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो लेट अल्फा एंड बीटा विद रूट्स ले लेते हैं, या लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अल्फा बीटा बी द क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या दिया हुआ है हमको, गिवन क्या दिया हुआ है हमको, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3। ये एक रिलेशन दिया है, दूसरा दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। तो इसका उपयोग करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा इसका इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा रूट्स ऑफ सम ऑफ द इक्वेशन माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए बराबर कितना दिया हुआ है, -3। ठीक, दूसरा दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दिया हुआ है, सी वाई ए होता है। सी वाई के इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो इस दोनों से ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं इसमें। जैसे कि ए का वैल्यू हम 1 पुट करें, इफ यहां लिखते हैं इफ ए इक्वल टू 1, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इफ ए यहाँ 1 दिए तो यहाँ भी 1 होगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ए बी सी अलग अलग निकलेगा, लेकिन हम ए अभी ले लेते हैं। तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया, ए का 1, बी का 3 और सी का 2। तो अब इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बैठा देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बदले लिख देते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए के बदले 1 है तो एक्स स्क्वायर, प्लस बी के बदले क्या है 3 है तो प्लस 3x, और सी के बदले 2 है तो हम +2 लिख देते हैं इक्वल टू 0। तो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ, लेकिन केवल ए के एक वैल्यू के लिए हुआ। अगर ए के बदले हम 2 लेते, ऐसे ये भी आंसर हो जाएगा कोई। तो थोड़ा सा और समझने के लिए क्या करते हैं कि -b/a क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स -3 दिया हुआ है। अगर हम इसका 2 ए का वैल्यू यहाँ पर 2 लिखते हैं तो क्या निकल जाएगा मेरा, b बराबर तब 6 निकल जाएगा, और c बराबर क्या निकल जाएगा, c बराबर
ए बराबर 2 लेते हैं, सी बराबर 4 निकल जाएगा। तो इस तरह से तब दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा, ए बराबर 2, बी बराबर 6, तो 2x², बी के बदला 6x² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन होगा, इससे एक से ज्यादा इक्वेशन हो सकता है, दो ही इक्वेशन नहीं, एक से ज्यादा इक्वेशन हो सकता है। जैसे जैसे ए का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, बी सी का वैल्यू बदलते जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही रूट्स के लिए एक से ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होंगे जिसका सभी का रूट्स सेम होगा। तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं कि x² प्लस 3x प्लस 2 को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं बराबर 0। तो k के कोई भी वैल्यू लेंगे, सभी का रूट्स वही आएगा। तो आंसर मेरा ये होना चाहिए, लेकिन बुक्स के अनुसार हम आंसर ये भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 में एक 2 का 2 क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस या रूट्स निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। और उस रूट्स के अनुसार हमको जीरो रूट्स का और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो इक्वेशन तो मेरा ये दिया हुआ, पहला इक्वेशन दिया x² - 2x + 8। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, इसका जीरोस निकालना है या रूट्स निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, -2x को इस रूप में लिख लिए ताकि इस दोनों का मल्टीपल 4 और 2 का मल्टीपल इसके बराबर हो जाए और इसका एलजेब्रिक सम इसके बराबर हो जाए। अब इसमें क्या लेते हैं, x कॉमा ले लेते हैं, तो x - 4, इसमें +2 कॉमा ले लेते हैं, तो x - 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x - 4 x - 2 x + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x का 2 रूट निकल गया, 4 एंड -2। अब इसी इक्वेशन में क्या करते हैं, इसी का कोएफिशिएंट्स का रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस रूट, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a। तो सम ऑफ रूट्स करते हैं +4 -2, ये सम ऑफ रूट्स हो गया, इसका -b/a होता है। तो -b यहाँ क्या -2 है, तो -b यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 a के बदले 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, यहाँ भी 2 देता है, यहाँ भी 2 दे रहा है। इसका मतलब है कि मेरा कोएफिशिएंट का रिलेशन सही आ गया। यहाँ अल्फा बीटा लेके भी चल सकते थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 -2। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता, -b/a। तो यहाँ b के बदला -2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, a के बदला 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी 2 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 4 × -2। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/a होता है। तो c/a के बदले यहाँ क्या लेंगे, -8 और a के बदला 1 लेंगे, -8 है। तो यहाँ क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ -8 यहाँ भी है, यहाँ भी -8 है, यानी कि वेरीफाई हो गया, दोनों चीज